गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इंडिया जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली में नोटिफिकेशन नंबर 94 लाई गई थी। उसमें रूल 21 और रूल 21 ए की कुछ क्लॉज में अमेंडमेंट कर दिया गया है और कुछ क्लॉज को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। साथ में जो कुछ सब रूल्स है उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया और साथ में कुछ सब रूल्स को इंसर्ट कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों, सारे टैक्स पेयर को मैं ये बता दूं, अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो तो ये जो रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है या जो नया रूल ऐड किया गया है, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल आप लोग स्किप मत करिएगा, लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों यहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, ये देखिए नोटिफिकेशन 94 खुली है। इसमें रूल 21 की हम बात करें तो यहाँ पे इन रूल 21 में क्या बोल रहा है इन क्लॉज बी, पहला जो है। फिर आफ्टर जो क्लॉज बी, रूल 21 की जो क्लॉज बी है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है उसमें कुछ अमेंड किया गया है। फिर बताया जा रहा है आफ्टर क्लॉज डी द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी इंसर्टेड। ये क्या बोल रहा है, रूल 21 कि जो क्लॉज डी है उसके बाद कुछ क्लॉज को ये बोल रहा है कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कितने क्लॉज को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, EFG, 3 क्लॉज को दोस्तों यहाँ पे ये ऐड कर रहा है। तो दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि रूल 21 क्या है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो क्लॉज में अमेंड किया गया है या जो 3 क्लॉज को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, ऐड किया गया है, इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम समझते हैं रूल 21 को। तो देखिए दोस्तों, रूल 21 यहाँ पे खुला हुआ है। रूल 21 दोस्तों बोलता है रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टेन केसेस। ये क्या बोले, कुछ केसेस में आपके आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू ए पर्सन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड इफ द सेड पर्सन, पहले क्या बोला है, पहले क्लास ए में बात कर रहा है, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि आपने रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम जो प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया था, अगर वो कंडक्ट नहीं करता है तो इस केस में आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये क्लॉज 1 हो गया 21 का। अब क्लॉज बी क्या बात करता है, इशू इनवाइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। दोस्तों, ये क्या बोल रहा है कि भैया अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स की या सर्विसेज की विदाउट इनवाइस, बिना इनवाइस दिए हुए, तो इस केस में भी आपके आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आपने इनवाइस नहीं इशू किया बट गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर दी, गुड्स और या सर्विसेज की सप्लाई कर दी, तो आपके आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट इनवाइस। अब क्लॉज सी क्या बोलता है, वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 171 ऑफ द एक्ट ऑफ द रूल्स मेट देयर अंडर। दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भैया अगर आप सेक्शन 171 को वायलेट करते हो, इग्नोर करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो भी आपके आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। 171 बात करता है दोस्तों एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स की। फिर आगे क्लॉज डी क्या बात कर रहा है दोस्तों, वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10A, अगर 10A के रूल को फॉलो नहीं करते हो तो भी आपके आरसी को यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब देखिए जो अमेंड लाया गया है, अमेंड क्या लाया गया है दोस्तों, आपको बता देते हैं। क्लॉज बी में अमेंड किया गया है दोस्तों, क्लॉज बी में अमेंड किया गया है और साथ में यहाँ पे जो क्लॉज डी दिया है इसके बाद कुछ क्लॉज को ऐड कर दिया गया है। यही वहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है। देखिए नोटिफिकेशन फिर से ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इन क्लॉज बी आफ्टर द वर्ड्स गुड्स और सर्विसेज द वर्ड्स और बोथ शैल बी इंसर्टेड। क्या बताया गया दोस्तों यहाँ पे कि भैया रूल 21 की जो क्लॉज बी है ना, उसमें जो वर्ड लिखा है गुड्स और सर्विसेज, अब उसमें एक वर्ड और बोला ऐड कर दो। क्या वर्ड ऐड करना है, बोथ, वहाँ पे नाम लिखना, आगे ऐड करना है बोथ। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉज बी यहाँ पे देखिए ओपन है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की सिर्फ यहाँ पे बात देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बोल रहे हैं, आगे आप यहाँ पे बोथ ऐड कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो या सर्विसेज की सप्लाई करते हो या दोनों की सप्लाई करते हो, गुड्स और सर्विसेज दोनों की, मतलब कौन से केसेस में, कंपोजिट सप्लाई के केसेस में, अगर आप दोनों की सप्लाई करते हो विदाउट इनवाइस दिए हुए, तो भी आपकी आरसी कैंसिल कर दी जाएगी। अब यहाँ पे अमेंडमेंट होकर ये बात कही गई है। ठीक है, ये समझ में आ गया भैया।
अब आगे क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आगे फिर बोला गया आफ्टर क्लॉज डी द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी इंसर्टेड। जो क्लॉज डी, यहाँ पे क्लॉज डी तक दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लॉज डी तक दिया गया है। इसके आगे दो क्लॉज यहाँ पे और इंसर्ट किया जा रहा है, तीन क्लॉज। कौन कौन से क्लॉज इंसर्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे ई एफ जी। अब दोस्तों जो क्लॉज ई इंसर्ट किया गया इसमें क्या बोल रहा है, अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट द रूल्स मेड सरेंडर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भैया अगर सेक्शन 16 के जो सेक्शन 16 में बताया गया है उसको वायलेशन करते हो, मतलब उसको इग्नोर करते हो या उसे फॉलो नहीं करते हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो कंडीशन को बताई गई फुलफिल अगर आप करते हो। सेक्शन 16 क्या बोलता है दोस्तों कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले सकते हो, जब कंडीशन फुलफिल करते हो। कुछ कंडीशन बताता है कि आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, आपके पास माल होना चाहिए, आपको 180 दिन में सामने वाले को पेमेंट करना चाहिए, ये सब कंडीशन वहाँ पे बताता है। ये बोला अगर उसे फुलफिल नहीं करते हो तो आप क्रेडिट नहीं सकते। अगर आप वायलेट करते हो, इस सेक्शन को इग्नोर करते हो, छोड़ते हो, इस सेक्शन को फॉलो नहीं करते हो, तो भी आपके आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इसमें और ऐड कर दिया गया क्लॉज ई। क्लॉज ई में ये बता दिया गया। आगे दोस्तों यहाँ पे क्लॉज एफ क्या बोलता है, furnish the details of outward supply in form GSTR1 under section 37 for one या more tax periods which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39। दोस्तों ये ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है भैया कि आप जो GSTR1 फाइल कर रहे हो ना, अगर वो एक्सेस हुआ, उसमें जो आउटवर्ड सप्लाई आप बता रहे हो, जो डिक्लेयर कर रहे हो, अगर वो एक्सेस हो गया, किससे एक्सेस हो गया, 3B से, मतलब जो आपने 3B में बताया था अपना सेल, अगर GSTR1 में ज़्यादा हो गया, GSTR1 में आपने ज़्यादा बताया, 3B में कम बताया, तो इस केस में भी आपके आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी उसमें ऐड कर दिया गया, क्लॉज एफ में ऐड कर दिया गया। और क्लॉज जी दोस्तों यहाँ पे ऐड किया गया, वायलेशन द प्रोविजंस ऑफ रूल 86B। दोस्तों रूल 86B क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल्स में वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ बात करता है कि भैया आपको 1% अपने जेब से अब कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, आपके पास क्रेडिट पड़ी है फिर भी करना पड़ेगा। तो इसको फुल डिटेल्स में वीडियो डाला है मैंने, आप जाके नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रूल 21A। रूल 21A क्या है दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं रूल 21A क्या है दोस्तों। यहाँ पे रूल 21 देखिए यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, पहले यहाँ पे अमेंडमेंट क्या हुआ दोस्तों ये देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो रूल 21A क्या बोल रहा है, इन सब रूल 21A का जो रूल 2A है ना, सब रूल जो 2 है ना, उसमें बोला है द वर्ड्स आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड शैल बी ओमिटेड। ये क्या बोल रहा है, रूल 21A की जो सब रूल 2 है उसमें जो ये वर्ड लिखा है ना, आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ये जो वर्ड लिखा है ना ऑफ बीइंग हर्ड, इसको क्या बोल रहा है, ओमिटेड, हम हटा रहे हैं। भैया इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो। यहाँ मैं आपको रूल 21A ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए वहाँ रूल 21A ओपन किया, सब रूल यहाँ पे देखिए 2, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन इज लायबल टू बी कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29 ही मे आफ्टर, यहाँ पे देखिए आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग हर्ड। यहाँ पे क्या पहले बोला गया था कि भैया जब आपके आरसी को सस्पेंड किया जाएगा ना, सस्पेंशन की बात करता है दोस्तों। पहले आप ये समझ लो कि रूल 21 एक बात करता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपके आरसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ पे आपको क्या करेगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। मतलब भैया आपके आरसी को सस्पेंड करने से पहले आपको क्या करेगा, ऑफिसर इन्फॉर्म कर देगा कि भैया आप अपना जो प्रपोजल चाहो, एक रीजनेबल जो प्रपोजल आपके पास है, जो आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ अपना यहाँ पे कुछ बताना चाहते हो, कुछ अपना मतलब सफाई देना चाहते हो किसी चीज़ को लेकर के, तो आप यहाँ पे आकर के दे सकते हो। लेकिन अब क्या बता रहा है दोस्तों कि इस वर्ड को क्या किया गया, जो लिखा था यहाँ पे जो वर्ड लिखा था आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे अमेंड कर दिया गया, इसको ओमिटेड कर दिया गया। यहाँ पे इसको इन्होंने हटा लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी ओमिटेड। इन्होंने ये हटा ही लिया, इस वर्ड को ओमिट कर दिया, हटा दिया। मतलब अब इसका मतलब क्या हो गया है, आपके आरसी को विदाउट इन्फॉर्मेशन, आपको विदाउट इन्फॉर्म किए ऑफिसर क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। आपको कोई अवसर नहीं देगा कि आप आके अपनी सफाई यहाँ पे दो। तो दोस्तों ये बहुत ही गंदा प्रोविजन है एक तरह से देखा जाए। लेकिन दोस्तों ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक इन्वॉइसेस चल रहे हैं। अगर डाउट होगा, ऑफिसर को डाउट ऐसे लोगों पर ही होता है जो फेक इन्वॉइसेस वगैरह यहाँ पे करते रहते हैं,
करते हैं उनके ऊपर डाउट होता है तभी वो क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा। जेन्युइन लोगों को यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्लैरिफिकेशन भी आई है, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो अब आगे क्या बोल रहा है दूसरा, आफ्टर सब रूल 2 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड। अब क्या बोल रहा है, जो 21A के जो सब रूल 2 है उसके आगे, सब रूल 2 के आगे मतलब बाद में और क्या रूल यहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सब रूल 2 तक तो था दोस्तों, अब यहाँ पे रूल 2A को इंसर्ट कर रहे हैं। रूल 2A क्या है यहाँ पे, वेयर ए कंपेरिजन ऑफ द रिटर्न्स फर्निश्ड बाई रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39 with details of outward supply furnished in form STR1, yeah, the details of inward supply derived based on the details of outward supply furnished by his supplier in the form STR1। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लंबा लिखा हुआ है, क्या कहने का इनका मतलब है। दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया अब क्या होगा कि अब जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो STR1 या 3B, उसे क्या किया जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे कंपेरिजन, वेयर ए कंपेरिजन ऑफ रिटर्न्स, अब कंपेयर करेगा डिपार्टमेंट, और अगर कुछ डिफरेंसेस मिला, किसमें किसमें कंपेयर करेगा ये समझ लो। आपका जो 3B है ना भैया, आपका जो यहाँ पे 3B होगा और 1 होगा और 2B होगा, तीनों का कंपेरिजन होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 3B का कंपेरिजन करेंगे 1 से और 2B से। अगर भैया 1 से डिफरेंस मिला, 3B 1 का डिफरेंस मिल गया या 3B 2B का डिफरेंस मिल गया, 2B मतलब क्या, जो सामने वाले ने रिटर्न फाइल किया होगा तो 2B में आपका डेटा आया होगा क्रेडिट वाला, तो 3B से मैच करेंगे। 3B और 2B में डिफरेंस है तो, और 3B और 1 का डिफरेंस हुआ तो आपकी आरसी को यहाँ क्या बोला जा रहा है, कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे यही इन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। अब अगर डिफरेंस आया 3B और 1 का या 3B 2B का, तो दोस्तों आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है। अपना रिटर्न फाइल करने से पहले आपको विदाउट मैच किए अपना 1 3B नहीं फाइल करना है। जब भी आप 1 फाइल करोगे, 3B अगर पहले फाइल करते तो 1 फाइल करते समय आपको देखना है, या 1 पहले फाइल कर दिया आपने 3B फाइल कर रहे हो तो आपको देखना है कि मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी आरसी कैंसिल हो जाएगी। तो फिर बाद में आपको सारी चीज़ें लेके डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी पड़ेगी, सारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। ये स्पेसिफाइड कर दिया यहाँ पे रूल को, सब रूल 2A ऐड कर दिया। अब ये कंडीशन भी ऐड कर दिया कि अगर डिफरेंस आया 3B का 2B के थ्रू या 2A, 3B दोनों जगह से मैच करेंगे वो लोग। 3B का आपका 2B से भी अगर डिफरेंस आ गया, 1 से मैच डिफरेंस आ गया तो आपके आरसी को कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के आई थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।